ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 6 मार्च 1997 को सुनाए थे। शिव जयंती का शुभ दिन था, जहां अव्यक्त बाप दादा चारों ओर के बच्चों के साथ शिव जयंती बच्चों की जयंती मनाने आए। बाबा ने कहा, ये भी बच्चों का कितना भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। ऐसा कभी देखा नहीं कि जहां स्वयं शिव बाबा आकर के बच्चों से मिलन मनाए। बाबा कहे, एक तरफ देखो भक्त भी शिव जयंती मनाते हैं बड़ी भावना के साथ और अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर ज्ञानी तो आत्मा भी शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते हैं। बाप से पूरा वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। और इसीलिए बाप दादा भी बच्चों की वाह वाह के गीत गाते हैं कि वाह शालिग्राम बच्चे वाह, वह साकार रूपधारी होवनहार फरिश्ता सुदेवता बच्चे वाह। फिर बाबा कहे, बाबा अकेला अगर इस संसार में आकर के कुछ करते भी है तो अकेला कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिवाय बच्चों के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इतना बाबा का प्यार बच्चों से है, जो पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर के व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। निराकारी दुनिया में तो बाबा कहे, आप अकेला मुझे छोड़कर आ जाते हो। भले बाबा की आज्ञा लेकर के ही नीचे आते हो, लेकिन साकारी दुनिया में बाप बच्चों के बिना कुछ कर नहीं सकते हैं। बाप भी देखो बच्चे के स्नेह में आपके साथ साकारी शरीर का लोन लेकर पहुंच गए। इसीलिए बाबा को प्यार है तभी तो पहुंच गए। तो बाबा की ये जरूर है कि पहुंच तो गए, लेकिन बच्चों में अटैचमेंट नहीं। जितना प्यार है उतना न्यारा भी है। तो सबसे प्यारा भी वही, सबसे न्यारा भी वही। फिर बाबा ने देखा कि बच्चे स्नेह भरी गिफ्ट कितनी ले आए हैं। बाबा के जन्मदिन के निमित्त कोई कार्ड ले आए हैं, कोई पत्र लिख करके ले आए। तो बाबा ने देखा कि आज बच्चों के सुबह से लेकर इतने कार्ड पत्र गिफ्ट्स बाबा के लिए लेकर के आए हैं। तो बाबा गिफ्ट को नहीं देखते, वो कार्ड को नहीं देखते, लेकिन उसमें समाये हुए बच्चों के स्नेह को देखते हैं। और इसीलिए बाबा कहे, आज बाबा के पास वतन में स्नेह का बहुत सुंदर म्यूजियम है। इस दुनिया में ऐसा म्यूजियम तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज बाप दादा कहे, बाबा को ये गिफ्ट तो आप बच्चों ने दिया, लेकिन बाप दादा एक और गिफ्ट चाहते हैं। कौन सी गिफ्ट चाहते हैं? तो बाबा ने देखा कि बच्चे कहीं कहीं मेहनत बहुत करते हैं और मेहनत के कारण फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, निरुत्साही हो जाते हैं। तो बाबा का इतना प्यार है जो बच्चों की मेहनत बाबा देख नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहे, आज बाबा बच्चों से एक और गिफ्ट लेना चाहते हैं। कौन सी? कि मेहनत को छोड़ दो और मोहब्बत के झूले में झूलो। बाबा कहे, वैसे भी शिव जयंती पर लोग कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, व्रत रखते हैं। तो आज बाप दादा भी बच्चों को यही व्रत चाहते हैं कि ये व्रत ले कि बच्चे अब मेहनत को समाप्त
और मोहब्बत के झूले में झूलेंगे। तो बाबा कहे ये शिव जयंती मेहनत से मुक्त जयंती मनाओ। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि बाबा से बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कि बच्चे मालिक है, मालिक और मेहनत करे, ये शोभा नहीं देता। इसलिए आज बाबा हमसे ये गिफ्ट चाहते हैं। लेकिन बाबा कहे यहां तो बच्चे दे देते हैं, फिर वहां जाने के बाद क्या कहेंगे? बाबा क्या करे, माया आ गई। तो बाबा कहे माया आएगी कैसे? जब आपने दे दिया गिफ्ट के रूप में, तो अगर माया वापस वो लेकर के आए भी जो चीज आपको पसंद नहीं, तो आप स्वीकार क्यों करते हो? उसको स्वीकार ही न करो। तो ये आज बाबा कहे आप कभी भी माया के बातों को या माया जो वापस ले आती है यहां से, उसको स्वीकार नहीं करो। हिम्मत रखो तो बाबा की मदद जरूर अनुभव करेंगे। हर कदम में ये महसूस करेंगे कि बाबा मददगार है ही है। समय पर सब शक्तियों को इमर्ज करो, समय प्रमाण उसको यूज करो। तो बाबा के उसको ही कहा जाता ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। फिर बाबा कहे एक बात से बाबा बहुत खुश है। कौन सी बात? तो जैसे पिछले अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि हर एक ये चिट्ठी लिख करके दे कि हम 108 की माला में आएंगे या 16,108 की माला में आने वाले हैं। क्या समझते हैं? तो मेजॉरिटी बच्चों ने ये लिखा कि 108 की माला में आएंगे। तो बाबा कहे बाबा ये देख करके बहुत खुश हुए कि इतने सारे बच्चे 108 की माला में आएंगे, ऐसी हिम्मत रखी है। तो बाबा मुबारक भी देते हैं। और बाबा कहे 108 की माला अगर ज्यादा भी हो गई तो बाबा 5, 6, 7, 8 लड़ियां भी लगा देंगे, लेकिन कोई भी बच्चे को नाराज नहीं करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे मुबारक हो, 108 में आने का जो दृढ़ संकल्प किया है, उस दृढ़ संकल्प को सदा बनाए रखना और इसी आधार पर पुरुषार्थ करना कि मुझे 108 की माला में आना ही है। तो बाबा कहे ऐसे अटल अखंड निश्चयधारी निश्चय बुद्धि होकर के रहना। तो माया अगर हिलाने भी आए तो हिला नहीं सकती, माया कुछ नहीं कर सकती है। बाबा कहे जब आप ये सोचते हैं माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये सोचते हैं क्या करे क्या करे, थोड़ा भी ढीलापन आया तो वो दरवाजा खुला और वहां से माया जरूर आ जाएगी। इसीलिए बाबा देखते हैं कि बच्चे कभी नीचे ऊपर भी हो जाते, हलचल में आ जाते हैं। और बाबा ने कारण देखा कि अगर कोई बच्चे थोड़ा सा भी नीचे ऊपर होता है, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें हैं। और वो 3 बातें कौन सी है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। तो सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत जाता है। अभी विकर्म इतने नहीं होते हैं, लेकिन व्यर्थ का खाता बाबा ने ज्यादा देखा। व्यर्थ का तूफान हिला भी देता है। पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। तो रिजल्ट में देखा कि किसी का बोल और कर्म में नहीं भी आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है। तो इसीलिए बाबा कहे सोचने में भी समय तो जाता है। तो आज बाप दादा बच्चों से एक तो मेहनत से मुक्त होने की गिफ्ट चाहते हैं, और दूसरी बाबा कहे बाप दादा आज ये तीनों बातें सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तो क्या देने के लिए तैयार है? बाबा कहे बस मेहनत से मुक्त हो जाओ, व्यर्थ से स्वयं को मुक्त कर दो और मोहब्बत के झूले में सदा झूलते रहो। यही अति इंद्रिय सुख का झूला है।
कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी आनंद के झूले में झूलो। बाबा के इतने झूले तो देवताओं के पास भी नहीं होते हैं जितने संगम युग पर बच्चों को है। तो इसीलिए मिट्टी में पैर नहीं रखना। मिट्टी कौन सी है? देवभान की मिट्टी है, उस मिट्टी में पैर नहीं रखना और सदा बाबा की अतीन्द्रिय सुख के झूले में, मोहब्बत के झूले में झूलने का अनुभव करना। तो ये है आज के शिव जयंती की बाप दादा को अमूल्य गिफ्ट। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। कितना डीप रियलाइजेशन बाबा देते कि कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं भगवान मिलने भी आए हो और मनाने भी आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आवाहन करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा। बाबा कहे ऐसा विचित्र दृश्य जहां परमात्मा बाप आत्माओं से मिलने आए, तो ये दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए बच्चे भी भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालीग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ते, सो देवता बच्चे, वाह। दोनों रूप से बच्चे की वाह वाह बाबा करते हैं, शालीग्राम रूप में भी और साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। भक्त बच्चे और आप ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। क्या अंतर है? भक्त भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ये अंतर बाबा ने देखा। एक तरफ दुनिया में भगत आत्माएं भी शिव जयंती मना रहे हैं और अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, और दूसरी ओर ज्ञानी तू आत्मा बच्चे भी बाबा के साथ मनाते हैं, लेकिन अल्पकाल का नहीं, बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो भगत आत्माएं और ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी है और मनाने आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, बाबा देख रहे हैं सभी बच्चे भाग भाग कर आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं। स्नेह से बाबा के साथ मिलन मनाने पहुंचे हैं। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, दोनों की जयंती। तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। कितना बच्चों को इंपॉर्टेंस दे करके बाबा रियलाइजेशन कराते हैं, क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, बाबा क्या करते,
पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर, करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। बाबा को पसंद भी नहीं आता अकेला बच्चों के बिना। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो। निराकारी दुनिया से जब सतयुग में आ जाते तो बाबा क्या कहते, निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो। बाप की आज्ञा से ही जाते हो, ये जरूर है कि बाप की आज्ञा से जाते हो, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता। बच्चे जरूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है। क्या वायदा है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, लेकिन सिर्फ निराकारी दुनिया तक। साथ चलेंगे कहां तक? सतयुग तक नहीं। बाबा कहे बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे संगम में और साथ चलेंगे सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। बाबा को भी उमंग है, इसीलिए बाबा भी साकार शरीर का लोन लेकर के पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे भी भाग भाग करके पहुंच गए और बाबा भी शरीर का लोन लेकर पहुंच गए। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति है, इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बाबा को भी इतना प्यार है, लेकिन बाबा साथ में न्यारा रहना भी जानता है, इसलिए बाबा की महिमा में गाते हैं न्यारे और प्यारे। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। बाबा ने हर एक की चीज को कितना प्यार से संवारते हुए म्यूजियम में रख दिया वतन में। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम में लगा हुआ है। जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं, बाबा को भी खुशी होती रहती है। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। इतने बाबा दिल से वैल्यू देते हैं हर एक की भेजी हुई चीज को, कि चीज भले बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। हर एक का स्नेह उस चीज में जो समाया हुआ है उसको देखते हैं, इसलिए बाबा के पास वतन में स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है, ऐसा म्यूजियम नहीं है। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। जिस बच्चे ने भेजी है या लाए हैं उसकी सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। बच्चों की गिफ्ट को देखते हुए बाबा को एक शुभ संकल्प उठा। बताएं? करना पड़ेगा। करेंगे?
तैयार है? सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा, यह गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। ये गिफ्ट तो पहुंच गई, लेकिन बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए, तो देंगे गिफ्ट? पूछते बाबा। वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती का, तो शिव जयंती अर्थात कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा, बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है? पूछते हैं। फिर दूसरा, शिव जयंती माना, एक तो बलिहार जाने का दिन, दूसरा बाबा कहे आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, क्या गिफ्ट चाहिए बाबा को कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासे देते हैं, आप फिक्र नहीं करो हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त जो हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं, तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता है। बाबा को बच्चों की मेहनत को देख, थकावट को देख, दिल शिकस्त हो जाना, ये देख करके अच्छा नहीं लगता है। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत, बाप के भी बालक सो मालिक है, भगवान के भी मालिक और फिर मेहनत करे तो अच्छा लगेगा? सुनना भी अच्छा नहीं लगता। बाबा कहे सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही है, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे यह गिफ्ट के रूप में दे। वह स्थूल गिफ्ट जो दी वह तो वतन में इमर्ज हो गई। जो स्थूल गिफ्ट दिया बच्चों ने वह तो सूक्ष्म वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। साकारी दुनिया की गिफ्ट सूक्ष्म वतन में तो इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। वहां कौन सी गिफ्ट इमर्ज होती है? तो बाबा कहे वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। इसलिए बाबा आज के दिन एक दृढ़ संकल्प कराना चाहते हैं बच्चों से। तो वहां निराकारी दुनिया में तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है। तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे? क्या करेंगे? देंगे और फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे? कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है, ऐसा तो नहीं करेंगे? पूछते बाबा। बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। ये भी बाबा देखते हैं कि बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं है वापस आए, वो कमजोरी वापस आए, लेकिन आ जाती है। आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है ये राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे व वापस दे देंगे? वापस देंगे ना, तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। बाबा कहे आप स्वीकार ही नहीं करो।
ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो। फिर भी बाबा मार्जिन देते हैं, ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो। फिर वहां जाकर नहीं कहना, बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद, हिम्मत कम नहीं करना। बाबा कहे हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है। हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद समय पर मिलती ही है और मिलनी ही है, ये गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है? हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते ही नहीं। बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। बाबा का बनना साधारण बात थोड़ी है। तो बाबा का बन गए माना हिम्मत तो है, ये सिद्ध हो गया। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी बात की खुशी है बाबा को? पता है किस बात की, बोलो। तो बहुतों ने अलग अलग बात सुनाई। बाबा कहे सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुह्य सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था दादियों को चिट्ठी लिख करके देना कि आप कौन सी माला में आएंगे, अपने पुरुषार्थ को देखते हुए, अपने स्थिति को देखते हुए। तो बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियां आई है। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, 108 में आएंगे, ये संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं पता नहीं, नहीं करना। बाबा कहे पता नहीं, नहीं करना। पता कर लिया, आना ही है। ये दृढ़ संकल्प, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। ये पक्का कर लिया, पता है कहां आना है मुझे, तो ये दृढ़ता का ठप्पा बीच बीच में लगाते रहना। हाँ, मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है? पूछते बाबा। तो माया को हिलाने के लिए भेजे? निश्चय अटल अखंड है तो सभी ने हाँ किया। तो बाबा कहे माया को हिलाने के लिए भेजे? नहीं, सभी ने मना कर दिया। तो नहीं, डरते हो? माया आपसे डरती है। बाबा क्या कहे, माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती है, यहां खुला हुआ है, यहां खुला हुआ है, ढूंढती रहती है कहां खुला हुआ है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो
तो कुछ नहीं हो जाएगा। माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये कहो तो कुछ नहीं हो जाएगा। आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। माया आ नहीं सकती है, आ नहीं सकती है तो आ नहीं सकती। क्या करे? बस एक कमजोर संकल्प, क्या करे पता नहीं, तो माया का दरवाजा खोला, आवाहन किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने का ही प्रॉमिस किया है। बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वो लंबा हाथ उठाओ, अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहां आएंगे, ये नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं। बाबा देखते हैं कि बच्चे पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएंगी, दीदियां आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। तो पता नहीं कहा तो माया तो आ जाएगी। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसलिए आप ये चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है। ये बाप की गारंटी है। देखो, बच्चों ने संकल्प किया तो बाबा कहे आपको नंबर मिल ही जाना है, ये बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना बस। आप किनारा नहीं करना बस। माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है, आप जरूर आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं। तो और जो भी हो वो माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। बाबा वेलकम कर रहे हैं। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली। बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप दादा जरूर लेंगे। बाबा गिफ्ट को भी याद दिला देते, इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, मेहनत से मुक्त होने वाली गिफ्ट। क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा, तो क्या देखा? अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य है। वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। वह 3 बातें क्या है? वह 3 बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। ये 3 बातें देखी बाबा ने, जो बच्चों को हलचल में ले आती है, स्थिति नीचे ऊपर कर देती है। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विकर्म कम होते हैं, ये भी बाबा ने देखा। अभी बच्चों से विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है। वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं। जो समय बनाने का है वह समय में बीत जाता है, जो समय में जमा करना है उसके बदले सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं,
तैयार है? जिन्होंने दे दी वो हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो। बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने यह दे दिया, वापस नहीं लेना। सोचना, बोलना और करना, उसमें से व्यर्थ को समाप्त, मेहनत को समाप्त। यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करे। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी है, इसलिए साकार में आकर बोल तो नहीं सकते। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। बस मेहनत से मुक्त मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करे नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। मेहनत का नहीं सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, लेकिन बाबा कहे मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। बाबा क्या कहते हैं? छोड़ने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि छोड़ने जाएंगे तो छूटेंगी नहीं, इसलिए बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्ति की जयंती। ठीक है ना? बाप को भी बच्चों पर फेथ है। बाबा का विश्वास है कि हर बच्चे मेहनत से मुक्त जरूर हो जाएंगे। पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं। माया भी झूलाती है। झूलना है, झूलते रहना है, लेकिन बाबा कहे माया में नहीं, माया भी झुलाती है। माया कैसे झुलाती है? तो बाबा कहे अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला? मिला कुछ? थक गए ना। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं, अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, बाबा कहे जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पांव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचों में हो, मिट्टी में पांव नहीं जाए। ऐसा होता है ना? तो आप कितने लाडले हो? आप जैसा लाडला कोई है? परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है ना, मिट्टी में पांव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है,
कई मिट्टी खाते भी है, लेकिन आप नहीं खाना, पांव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पांव रखना, देहभान का संकल्प भी आया अर्थात पांव रखना। संकल्प में भी देहभान नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी। बच्चों ने हिम्मत के हाथ से बाबा को गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुना तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते, बाप का सभी मालिकों को नमस्ते, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूं, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। सतगुरु का हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। आज विशेष सूचना यही है कि आज थर्ड संडे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही अनुभव करें कि मैं तपस्वी आत्मा बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान हूं। बीज रूप बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियां मेरे माध्यम से सारे कल्प वृक्ष व पत्तों रूपी आत्माओं तक पहुंच रही है, जिससे हर एक दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। तो मैं तपस्वी आत्मा बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में और बाबा से सर्व शक्तियां जो प्राप्त हुई है वो सारे कल्प वृक्ष में हर एक पत्ते रूपी आत्मा तक पहुंच रही है, जिससे हर एक दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।